नमस्कार दोस्तों। अगले वीडियो में आपका सबका स्वागत मैं संतोष करता हूँ। ये वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो अपना एपेक्स एटोपुल का जो कोड रहेगा उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है और यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो आप कैसे इस पे मैनेज कर पाओगे। ओके, और मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन भी कैसा रहता है उसके बारे में ओवरऑल जानकारी ये वीडियो में हम यहाँ पे देने वाले हैं फ्रेंड्स। मेरा पहला वाला पॉइंट ये रहेगा जो एपेक्स एटोबुल की मैकेनिज्म क्या है और उस पे ये बोट कैसा वर्क बिहेव करता है, मतलब वर्किंग सिस्टम कैसा होता है। ओके, ये वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। फाइन। उसका एक बेसिक कंसेप्ट ये रहेगा, ट्रेंड फॉलोइंग कंसेप्ट। मार्केट में जब ट्रेंड आता है तभी प्रॉफिट बनता है और तभी प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट देखोगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे बहुत बड़ा रैली होता है, बहुत बड़ा एक मोमेंटम आता है और ये मोमेंटम कब आता है अगर आपको पता चले तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। ओके, मैं आपको करोड़पति नहीं बनाने वाला एक ही दिन में, लेकिन आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर डेफिनेटली आप करोड़पति बन पाओगे। तो ये कैसे आप बनोगे उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ओके, और ये पूरा कंप्लीट सीक्रेट पैकेज रहेगा फ्रेंड्स। तो वहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आपको अनलॉक कैसे करना, ये सब चीजें वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ओके, सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी। एक मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया 11 का। ओके, और मूविंग एवरेज अगर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहेगा और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट की प्राइसिंग या कैंडल रहेगी। ओके, सिंपल एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बाय करना है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो सेल करना है। लेकिन ये बोर्ड की मैकेनिज्म यही रहेगा कि मार्केट अगर मूविंग एवरेज का ऊपर चल रहा है तो ये कंटिन्यूसली बाय करेगा। कब तक बाय करेगा? जब तक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होता है तब तक। ओके, मतलब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये कंप्लीटली बाइंग करेगा। कब तक? यहाँ तक। और यहाँ से अगर टारगेट उसका हिट हो चुका है तो डायरेक्टली ये तो बाइंग का जो ट्रेड रहेगा तो वो कंटिन्यू चालू रहेगा। मतलब अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ट्रेड बने हैं, हर एक ट्रेड प्लस में क्लोज हुआ है क्योंकि उसको हमने काफी टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाई नहीं है। ओके, अभी देखो यहाँ से कुछ ट्रेड बाय होता है। फॉर एग्जांपल मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ से एक बाय हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा, यहाँ से बाय हुआ, यहाँ से प्रॉफिट बुक करा, फिर यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुक करा है। ठीक है ना। और एक लास्ट वाला कैंडल ये रहेगा कि यहाँ पे बाय हुआ है लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया वो सिस्टम और मार्केट सडनली यहाँ से रिवर्स हो गया। ओके, अगर मार्केट यहाँ से सडनली रिवर्स होता है तो ये मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से सेलिंग का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये तो बाइंग में तो चलेगा लेकिन सेलिंग का ट्रेड भी एक्टिवेट हो जाएगा, उसको हम हेजिंग बोलेंगे। ओके, ये बाइंग भी कंटिन्यू रहेगा और सेलिंग भी कंटिन्यूस में काम करेगा। जब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड है तब तक वो आपको सेलिंग की ट्रेड करेगा और मार्केट फिर एक प्राइस पॉइंट ऐसा आएगा, एक दिन में या 2 दिन में, 4 दिन में, तो ये प्राइस पॉइंट पे उसको डायरेक्टली वो प्रॉफिट लेके क्लोज होगा। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मैनुअल कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। कौन सा भी अगर आप बोर्ड देखोगे तो उसको थोड़ा बहुत मैनुअल कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। तो मेरा एक कंप्लीटली मानना ये रहेगा, जब मार्केट में ट्रेंड आ रहा है तो यहाँ से आप शुरू कर दो, यहाँ से यहाँ तक आपका अकाउंट डबल हो सकता है। और मार्केट जब फ्लक्चुएशन में रुका है तब उसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ओके, मेन इंपॉर्टेंट मेरा टॉपिक ये था कि एपेक्स एटोबुल का मैकेनिज्म क्या वर्किंग करता है, ये तो आपको समझ में आया होगा। और ये जो SMA रखा है मैंने, तो SMA का सेटिंग मैंने रखा है 11 का। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको चेंज करना है, कभी कभी हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम बढ़ा सकते हैं। 11 के अलावा मैं यहाँ पे अगर 200 का डाल दूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज रखा है 11 का। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे 11 का नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली चाहिए 200 का। ओके, 200 का अगर डालूंगा मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 के ऊपर ही ये बाय करेगा और 200 के नीचे ये सेल करेगा। तो ये इतना मैं आपको पूरा सेटिंग यहाँ पे दिया हूँ। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लॉट साइज आपको कम ही रखना है क्योंकि आप जो ट्रेड रहेगा वो आप होल्ड कर पाओ, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ओके, ये हो गया बोर्ड का एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी या सीक्रेट हम बोल सकते हैं प्रॉफिट विनिंग चांसेस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये स्टॉप लॉस टारगेट भी लगाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको काफ़ी टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो इन द सेंस मार्केट जब साइडवेज रहता है उस कंडीशन में वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, सिंपल
एक मोटिव ये रहेगा या पूरा बोर्ड का, वो ट्रेड जनरेट करेगा, प्रॉफिट भी बनाएगा, लेकिन छोटा मोटा जो मॉनिटरिंग रहेगा आपको उसके ऊपर रखना है। अभी यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ पे अगर फ्लोटिंग कुछ चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट है, यहाँ पे फ्लोटिंग पिछले 10 मिनट पहले चल रहा था $26 का फ्लोटिंग, लेकिन ये अभी आ चुका है $20 पे। ओके, सो यहाँ पे मैं ये ट्रेड अगर क्लोज करता हूँ, देखो ये प्रॉफिटेबल जो ट्रेड चल रहे थे वो मैंने क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे $25 का फ्लोटिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे $26 दिख रहा है। ओके, सो ये फ्लोटिंग का जो रहेगा फ्रेंड्स, वहाँ पे एक दो ट्रेड ऐसे होंगे कि फ्लोटिंग तो चलेगा ही, फ्लोटिंग मतलब फ्लोटिंग से प्रॉफिट बनता है, मैं हर एक चीज़ में बताता हूँ, फ्लोटिंग से प्रॉफिट बनेगा, और ये जो फ्लोटिंग रहेगा वो कम कम होता जाएगा। ओके, सो ऐसा पकड़ के चलो, एवरेज महीने का अगर आप काम कर रहे हो तो फ्लोटिंग ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा भी, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 4 पेयर पे लगाया तो उस कारण वो ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं एक ही पेयर पे या 2 ही पेयर पे अगर लगाता तो फ्लोटिंग कम से कम $10 के अंदर ही यहाँ पे हमें दिखा था। ओके, सो ये फ्लोटिंग चलने दो, उसका कोई टेंशन मत लो, और अगर ज़्यादा यहाँ पे फ्लोटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर होगी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका एक पॉइंटिंग रहेगा फ्लोटिंग का, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट में क्या सिचुएशन आती है, क्या मूवमेंट हो सकता है, उसके ऊपर हम ये फ्लोटिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। और उसका और एक एडवांस टेक्निक रहेगा कि आपको स्टार्ट और स्टॉप करना है। स्टार्ट और स्टॉप मतलब कैसा, अभी देखो यहाँ पे फ्लोटिंग चल रहा है तो मैं यहाँ पे बोर्ड को ऑफ करके रखा हूँ, अभी ज़्यादा करके मेरे यहाँ पे जो ट्रेड चल रहा है वो सेलिंग की चल रहा है बराबर, और एक ही ट्रेड चल रहा है बाइंग का। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे GBP GPY ऑलमोस्ट सभी जो ट्रेड चल रहे हैं मेरे, ऑलमोस्ट 3 पेयर के ट्रेड चल रहे हैं यहाँ पे सेलिंग में, और मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो डायरेक्टली यहाँ तक आ सकता है। ओके, सो ये ऑलमोस्ट ये छोटी मोटी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। फ्लोटिंग चलता रहेगा, लेकिन फ्लोटिंग से प्रॉफिट बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। ओके, सो ये कम होता जाएगा, और जब कम होगा तब जाके उसको आपको बंद कर सकते हैं, और उसको थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग करके आप उसको मैन्युअली क्लोज कर सकते हैं। ओके, सो बोर्ड का एक्चुअल वर्किंग रहेगा 99% सब ऑटोमेशन में काम करेगा, 100% भी करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल चांसेस ज़्यादा उसमें बढ़ सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और अगला वाला टॉपिक ये रहेगा फ्रेंड्स मेरा, यही वीडियो में कवर करूंगा कि एग्जैक्टली ये बोर्ड का हैंडलिंग कैसे करना है। ओके, सो मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड चला रहे हो, बोर्ड पे काम कर रहे हो, तो ये बोर्ड ही आपको हम दे रहे हैं ना, तो उस कारण मार्केट में क्या हो सकता है उसका ओवरऑल सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, सो फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक कोई भी पैरामीटर ले लो, सेगमेंट ले लो, तो उसमें एवरेज मैं बोल रहा हूँ, दिन में कम से कम 300 या 400 पिप की जो मोमेंटम आता है वो तो होता है, उसमें होना ही चाहिए। अगर उसमें मोमेंटम नहीं है तो वो साइडवेज कह जाता है। अभी अगर देखोगे ये कौन सा पेयर है, USD GPY 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में मोमेंट ही नहीं है, मार्केट एकदम शांत यहाँ पे बैठा है। ओके, सो ये चीज़ के कारण मार्केट में प्रॉफिट भी बनता है, लेकिन फ्लोटिंग दिखता है, तो फ्लोटिंग दिखेगा उसका टेंशन नहीं लेना आपको, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मार्केट को आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, सो अंडरस्टैंड कैसे करोगे, एक मूविंग एवरेज आपको लगाना है, जैसे ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड में आपको ट्रेड एक्टिवेट करना है, और जब आप बोट स्टार्ट करोगे ना उसका भी एक इनिशियल स्टेप होता है, इनिशियल पिकअप कहाँ पे लेना है आपको, मतलब अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है या मार्केट यहाँ पे अटक चुका है, तो यहाँ से अगर आप बोट शुरू करोगे तो बेनिफिशियल काम चांसेस थोड़े से कम होंगे, लेकिन जब मार्केट एक क्रॉसओवर देके ऊपर के साइड में मूव करेगा तो ये कंडीशन में अगर आप यहाँ से शुरू करोगे ना बोट को, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बड़ी वाली रैली आपको मिलेगी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि मार्केट को आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, सो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो भी स्विंग होता है फ्रेंड्स, तो उसको जो भी ट्रेड आप लोगे या जो भी ट्रेड बोट लेगा तो कम से कम 1-2 दिन के लिए होल्ड करेगा ही करेगा। अभी देखो ये अगर यहाँ पे फ्लोटिंग चल रहा है तो उसको मैं कल की डेट में अगर काउंट करूँ तो यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग रहेगा फ्रेंड्स, वो फ्लोटिंग ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। यहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे आ सकता है, अगर मार्केट नीचे अप भी गया ऊपर के डायरेक्शन में अगर जाता है तो उसको मैंने ऑन कर सकता हूँ, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सेलिंग के ट्रेड भी रहेंगे, लेकिन बाइंग के ट्रेड भी बनेंगे। उस कंडीशन में वो जो फ्लोटिंग रहेगा वो छोटा मोटा बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे प्रॉफिट रिटर्न भी आपको मिलेगा।
तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, सो मार्केट को अंडरस्टैंड आपको करना है। जो भी ट्रेड आपको आप सिस्टम लोगे या आप लोगे तो डायरेक्टली स्टॉप टारगेट तक जाके रुकेगा, उसको स्टॉप लॉस नहीं रखना। इसलिए आपको जो भी लॉट साइज रहेगी वो आपको मिनिमम से मिनिमम लेनी है, मतलब 0.01 या 0.02। उससे भी आपका एवरेज जो रिटर्न रहेगा, कुछ आपको डिटेल्स मैंने बताए, कुछ आपको रीड ओनली पासवर्ड, इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड मैंने आपको शो करी होगी शायद, तो उसमें भी सेम टेक्निक रहेगी। और ये टेक्निक से ऊपर कुछ एक्चुअल काम नहीं बनेगा, ये टेक्निक के ऊपर काम करेगा। ओके, और बोट रहेगा या मैनुअल ट्रेडिंग रहेगी, ये टेक्निक से ऊपर कोई प्रॉफिटेबल चांसेस नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। कौन सा भी ट्रेड रहेगा तो 1-2 दिन आपको होल्ड करना पड़ता है और उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो चल रहा है तो वो तो चलते रहेगा। और एक एवरेज अगर आप पकड़ोगे कि मार्केट की एक बाउंड्री होती है हर एक दिन के लिए, तो ये बाउंड्री पेयर्स आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने बताया कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे अभी चल रहा है, और कुछ टाइमिंग सेशन होते, उस टाइमिंग सेशन में हम वहाँ पे अगर आप वर्किंग करोगे तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सो मोस्टली अगर आप सुबह का टाइमिंग सेशन देखोगे फ्रेंड्स, सुबह 9 से 10 बजे तक जो भी ट्रेंड बनता है वो दिन भर चलता है। ओके, और इवनिंग टाइमिंग अगर पकड़ोगे आप शाम के 6 बजे से रात के 10-12 बजे तक, जो एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड होता है, तो उस कंडीशन में वो ट्रेंड लेके मार्केट में काम कर सकते हो। ओके, सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स। और मार्केट की बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस अगर आप बोलोगे तो पूरा दिन के अंदर कौन सी भी पेयर होगी तो उसमें कम से कम 3 से 400 पॉइंट का मूवमेंट होगा। ओके, और जब मार्केट 10 बजे मॉर्निंग में, हमारे यहाँ पे इंडिया में मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में जो भी मार्केट का ट्रेंड फाइन होता है, मार्केट उस टाइम पीरियड के आजू बाजू, मतलब 10 बजे अगर हम काउंट करेंगे तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कम से कम 300-400 पिप ऊपर जा सकता है कोई भी करेंसी पेयर। और 10 बजे के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कम से कम 300-400 पिप नीचे आ सकता है। ये एक जनरल मेरा स्टडी मानना रहेगा कि उसके ऊपर ऐसे मार्केट काम करेगा। ओके, सो आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मार्केट को अंडरस्टैंड करना है। स्विंग ट्रेड में 1-2 दिन ट्रेड वेटिंग में रहेगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनेगा। और मार्केट बाउंड्री आपको एनालिसिस करना है, जो भी मैंने आपको बताया 10 बजे से लेके जो भी ट्रेड बनते हैं या मोमेंटम होती है, मार्केट का बिहेवियर रहता है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ट्रेड के कुछ लेवल्स होते हैं, अगर आप लेवल के बेसिस पे उसको स्टार्ट और स्टॉप करके कुछ चीज़ें समझते हो, सीखते हो, तो ये बोट आपको अच्छा खासा और भी प्रॉफिटेबल चांसेस देगा। ओके, और टाइम फ्रेम जो रखना है वो आप कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा और 4 घंटे का रख सकते हो, लेकिन ओवरऑल 1 आवर का आपको रखना है। ओके, सो बोट हैंडलिंग कुछ टेक्निक्स आती है। फॉर एग्जांपल अभी देखो, मुझे यहाँ पे $26 का फ्लोटिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑफ करके रखा है। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। और अगर ये नहीं कम हो रहा है तो मैं यहाँ से फिर कुछ एडवांस टेक्निक मेरे ये रहेगी कि अभी देखो, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मेरे सेलिंग के ट्रेड यहाँ पे चल रहे हैं और मुझे तो अभी प्रॉफिट करना है, ये तो फ्लोटिंग यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बट मैं एग्जैक्टली और एक चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें एक स्टडी का पार्ट रहेगा फ्रेंड। जब आप स्टडी करोगे तो आपको बेनिफिशियल चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, सो USD/JPY अलग ही चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन करा है। और यहाँ पे एडवांस टेक्निकली क्या रहेगा, यहाँ से अगर मार्केट अभी देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मैं तो 99% यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया, तो उस कारण दूसरी कौन सी भी पेयर में ले लेता हूँ जिसमें अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंडिंग पेयर में मैं फिर से मेरा बोट एक्टिव कर दूंगा। लेकिन यहाँ से मतलब काफ़ी करके इसको मुझे मैनेज अगर करना है, ओके, फ्लोटिंग मैनेज अगर करना है मुझे, तो कोई भी एक पेयर पकड़ चलो कि गोल्ड मत करो। गोल्ड में ज़्यादा मोमेंटम होता है और उसका लॉट साइज भी ज़्यादा होता है, तो उस कारण वो आपको प्रॉफिटेबल चांसेस कम देगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे यूरो का चार्ट मैंने लिया है और यहाँ से अगर बोलोगे तो यहाँ पे भी मार्केट रुका है, लेकिन ये फ्लोटिंग मुझे अगर कम करना है तो मुझे दूसरा कोई पेयर्स होगा, तो दूसरे पेयर पे मैं अगर ये बोट लगा हुआ था, ये जो सेलिंग के ट्रेड बन चुके हैं यहाँ पे, तो उसका ये तो होल्डिंग में है, इसको मैंने यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ मैं। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैं आलो कॉमन में आलो ट्रेडिंग को उसको स्टॉप करके रखा है। काफ़ी करके ये जो पेयर रहेगी USD/JPY उसको मैंने स्टॉप करके रखा है, और ये जब तक रिकवर नहीं हो गए 1-2 दिन 4 दिन, तब तक मैं
दूसरे पेयर पे काम कर सकता हूँ। सो ये थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, और जब आप सीखोगे तभी आपको प्रॉफिटेबल चांसेस बनेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो ये बोट आपको सिग्नल जनरेट करके देगा, जब डायरेक्शन में मार्केट आएगा तभी प्रॉफिटेबल चांसेस रहेगा। और इसमें आपको जो भी चीज़ हमारे यहाँ से आपको सिखाई गई है, तो ये सब आपको जब फॉलो करोगे आप तभी प्रॉफिट बनेगा। ओके, सो बोट हैंडलिंग की कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई, स्टार्ट और स्टॉप करना है, अदरवाइज को अलग पेयर्स पे आप काम कर सकते हो। उसके अलावा आपको डायरेक्टली उसको मैनुअल कंट्रोल आपको देखना है थोड़ा बहुत। ओके, सो कौन सा भी बोर्ड रहेगा वो 100% ऑटोमेशन में काम करेगा, प्रॉफिट बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसको मॉनिटरिंग करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी फ्रेंड्स। और ये एक सीक्रेट बात और एक मैं रिपीट वंस अगेन बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मॉनिटरिंग रहेगा फ्रेंड्स, और मॉनिटरिंग में आपको स्टार्ट और स्टॉप करना है, तो ये कैसे करना है, तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो के अंदर कम से कम 3 या 4 बार मैंने बताया कि आपको मॉनिटरिंग करने के जो चीज़ होती है मॉनिटरिंग की, उसमें आपको डेली का मतलब दिन में 1-2 दिन में आपको देखना है थोड़ा बहुत, और मार्केट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको जरूर रहेगा। और जो भी लेवल्स रहेंगे, मतलब ट्रेडिंग लेवल फॉर एग्जांपल पिवट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ही मार्केट चलता है, तो ये सब चीज़ आपको देखना है, समझना है। ओके, जब आप समझोगे तब आप डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा पेयर्स लगाए, उस कारण फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल चांसेस भी ज़्यादा रहेगा, और कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। लेकिन आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम से कम 1 या 2 पेयर पे काम करना है। ओके, तो आपका फ्लोटिंग नहीं ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, और कम से कम इन्वेस्टमेंट कम से कम $50-100 से आप शुरू कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये सब चीज़ें देख लो, समझ लो। और लास्ट एंड का एक मैं सीक्रेट चीज़ यहाँ पे आपको रिवील करूँगा। तो अगर आप फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कौन सी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लो, आपको काफ़ी टारगेट तक रुकना है। ओके, तो ये हुआ ये पूरा वीडियो का सीक्रेट। ओके, तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, काफ़ी टारगेट लगा के छोड़ देना है। इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा कभी कभी मार्केट डायरेक्टली कम से कम अगर आपने 0.01 क्वांटिटी से अगर कोई भी ट्रेड बाई करा है, कौन सा भी पेयर में ट्रेड लगाया बाई का या सेल का, तो कम से कम $5, $10, $20, $30 तक भी वो निगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव में क्लोज होगा। ओके, सो एंड ऑफ वीडियो एक मैं आपको सीक्रेट फिर से दोहराता हूँ कि आपको काफ़ी टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ताकि आपको स्टॉप लॉस हिट हुए ना, और प्रॉफिटेबल चांसेस आपके बिना चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, सो मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।